जय हिंद दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि करंट क्या होता है। तो इस चार्ज के फ्लो करने के रेट को अगर हम समझते हैं तो वो बताता है करंट। साथ ही साथ हमने सीखा था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इस करंट के पास क्या नहीं होगा, इस करंट के पास कोई तरह का डायरेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेगा। अब देखो, इस करंट को मैं समझाना चाहूं तो मैं समझाऊंगा कि देखो I बराबर Q बाई टी है। इसका क्या सेंस है कि देखो करंट जितने कम टाइम में जितना ज्यादा चार्ज बहेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। जैसे मैंने बोला, अगर किसी जगह 4 सेकंड में 40 कूलम का चार्ज बहता है, सेम जगह 4 सेकंड में 80 कूलम का चार्ज बहता है, तो देखो सेम टाइम में नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ कम चार्ज है और यहाँ ज़्यादा चार्ज, तो इस जगह का रेट कम होगा और इस जगह का रेट ज़्यादा होगा। अगर मैं इस जगह का रेट देखूं तो 40 और 4 इसका रेशियो आएगा 10। यहाँ देखो 4 और 80 इसका रेशियो आएगा 20। ऑब्वियस बात है, इसका रेट ज़्यादा है, इसका रेट कम है। यानी कि सेम टाइम में अगर किसी दो जगह सेम टाइम में सेम करंट बह रहा है, इसका मतलब अगर दो टाइम में सेम टाइम में अगर सेम करंट बह रहा है तो वहाँ चार्ज सेम है। सेम टाइम में अगर ज़्यादा और कम करंट बह रहा है, इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं नंबर ऑफ चार्जेस कम ज़्यादा होंगे। नाउ एक चीज़ समझना, चार्ज जितना बढ़ाओगे और टाइम जितना कम करोगे करंट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। कम टाइम के लिए ज़्यादा चार्ज फ्लो कराओ, इस जगह से ज़्यादा करंट आएगा। अब इसी चीज़ को समझते हैं तो हम समझेंगे कि I बराबर फॉर्मूला जो Q बाई टी है वो तो है ही, इसके अलावा हम Q बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, NE बाई टी। क्यों? क्योंकि यहाँ हम पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि Q बराबर क्या है भैया, आपका NE। ना इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ बना के रखा है। अब देखो, ये पूरा स्लाइड यही डिपिक्ट करता है। अगर किसी चार्ज को हम डिनोट करना चाहें तो उसको डिनोट करते हैं हम एम्पियर में। एम्पियर बोले तो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं A से डिनोट करते हैं, यानी 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम बाई 1 सेकंड। नहीं समझ में? देखो, इसको समझने के लिए बस इतना समझो। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखो आप जानते हैं ना सर कि I बराबर Q बाई टी होता है। बोला हाँ सर जानते हैं। सर I बोले तो एम्पियर का होगा, ठीक है, करंट है तो एम्पियर है। Q बोले तो सर कूलम चार्ज होगा सर। टाइम बोले तो सेकंड। बोला 1 एम्पियर कब होगा, सीधे से पूछ देगा कि 1 एम्पियर कब होगा। देखो इसका रेशियो 1 करना है तो मैं 1/1 कर दूंगा। मतलब अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो मैं बोलूँगा वहाँ 1 एम्पियर का करंट आएगा। मतलब अगर ये वायर है, इस वायर में 1 सेकंड के लिए मैंने देखा कि इस जगह से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो मैंने पाया कि 1 सेकंड में इससे 1 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ। मुबारक हो, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट घूम रहा है। आई बात समझ में? यही चीज़ यहाँ बताता है। तो ये I बराबर Q बाई टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज हो सकता है। कहाँ यूज होगा आपको भी नहीं मालूम, तो इसलिए याद रखना है I बराबर Q बाई टी। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन जैसे बहेगा, जिधर फ्लो करेगा ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन। मतलब देखो, अगर मैं बोलूं इस जगह पे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं बैटरी का प्लस ये है और माइनस ये है, तो माइनस हमेशा कहाँ बहेगा, माइनस हमेशा प्लस की ओर जाएगा, यानी कि माइनस प्लस की ओर जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का माइनस से प्लस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस है तो करंट कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस। एक तरीका ये। दूसरा, अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जा रहा है तो करंट ईस्ट के ठीक उल्टा कहाँ जाएगा भैया, वेस्ट में जाएगा। दूसरा तरीका ये। डायरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या तो टर्मिनल अपोजिट हो सकते हैं, या आपके ये डायरेक्शंस होते हैं इस डायरेक्शंस के भी अपोजिट हो सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहा है। अब देखो ये बह रहा है, ठीक उसको उल्टा बोल के हम करंट देख लेंगे।
इससे हम अगर करंट की इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं कितना करंट है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं जिसको बोलते हैं एमीटर। ये एमीटर बताता है आपका कि करंट कितना है इस किसी भी जगह पे। मतलब मान लो कोई वायर है, आप ले जाते हैं किसी जगह पे दुकान पे चेक कराने, तो यह बता देता है ना कि हाँ इसमें है कितना करंट बह रहा, तो यहाँ से वही बताएगा। ये कौन डिवाइस, इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर कभी भी चेक करना हो तो हम लगाते हैं इसको सीरीज में। क्यों लगाते हैं ये आपको सीरीज और पैरेलल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखें कि अगर हमको करंट चेक करना है किसी भी वायर में, तो मैं उसके साथ सीरीज में, मतलब उसके बगल में उसको जोड़ दूंगा, उसमें जितना रीडिंग आएगा वो बताएगा उसका कि उसके अंदर कितना करंट है। अब नाउ इस हमारा ध्यान इस जगह पे आएगा, इस जगह पे, इस जगह पे आएगा। मेरा ध्यान इस जगह पे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला I बराबर Q/T। कहता क्या है कि 1 एम्पियर का करंट है, किसी बल्ब से घूम रहा है, उसमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 16 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है? 16 सेकेंड। आपको करंट कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 1 एम्पियर। तो आपको I बराबर क्या पता है? Q/T। अगर यहां से आपको Q निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? IT। I कितना? 1 टाइम कितना? 16, यानी कि यहां से Q कितना आ जाएगा आपका? 16 कूलम। अब ध्यान से सुनो, कितना कूलम होगा? 16 कूलम। सर हमको कूलम से नहीं जानना, हमको जानना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या Q बराबर N होता है कि नहीं होता? अगर Q बराबर N होता है तो क्या मैं 16 बराबर N इंटू E कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अगर मैं यहीं से N जानना चाहता हूं तो मैं 16/E कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? 16/E करने का मतलब कितना? E का चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। देखो ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, चार्ज से चार्ज खत्म, ये 10⁻⁹ माइनस में ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहाँ पे 16 गुने 10⁻⁹ बाई 1.6। 1.6 से कितने बार में जाएगा? 0.1 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? नहीं, 0.1 टाइम्स में नहीं जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा भाई? कितने टाइम्स में जाएगा? सोचो। देखो इसका हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या 10 ऊपर में और गुना होगा कि नहीं होगा? 16 से 16 ये कट गया एक बार में, यानी कि कितना आएगा आपका 1 इंटू 10⁻20 ये आएगा, यानी कि सीधे सीधे हम बोल देंगे 10⁻20 कूलम, सॉरी 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अगर 16 कूलम का चार्ज है तब। आई बात समझ में? तो ये है इसका फॉर्मूला का यूज। इस फॉर्मूला से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? हमेशा याद रखना Q बराबर Ne होगा कब? जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछना चाहेंगे तब। और I बराबर Q/T कब होगा? जब आप करंट जानना चाहेंगे तब। आए बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करते हैं। चलो इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे अलग अलग नई नई चीज़ें, जिसमें कि हम आपको बताएंगे क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताएंगे। ओम्स लॉ होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है भाई। किस बात के लिए? 10th के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बात समझ में? चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।